हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी, एमपी टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे बाल विकास की अवस्थाओं की बात की गई तो बाल विकास की कुल 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था। ये जो है बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था किस उम्र तक मानी जाती है? तो शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है, 0 से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है? तो बाल्यावस्था जो है वह 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है तथा 12 से फिर किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। तीव्र गति से शरीर का विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में तीव्र गति से शरीर का विकास होता है। आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है? तो आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन है मातृभाषा, क्योंकि जो अपने व्यक्ति जो होता है वह अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त करता है तो वह अपनी मातृभाषा में ही अपनी अभिव्यक्तियाँ जो होता है वो व्यक्त करता है। तो उसका उत्तम साधन जो है वह है मातृभाषा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल कौन सा है? तो किशोरावस्था जो है वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल है, क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक, संवैगिक तथा मानसिक सभी प्रकार के परिवर्तन देखने होते हैं तथा इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तथा जटिल अवस्था कही जाती है। आत्मसम्मान की भावना का विकास किस अवस्था में देखा जाता है? तो आत्मसम्मान की भावना का विकास जो है वह किशोरावस्था में देखने को मिलता है। कल्पना प्रधान किस अवस्था में देखी जाती है? तो जहाँ पर कल्पना की प्रधानता है वह किशोरावस्था में व्यक्ति अधिक देखता है। किस उम्र में बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है? तो जन्म जो 5 वर्ष की अवस्था है, इस उम्र में बच्चों के अंदर ज्ञानेंद्रियों का विकास हो चुका होता है। किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है? तो बाल्यकाल में बच्चा जो होता है वह अधिक कल्पनाशील होता है, क्योंकि जब बच्चा सो रहा होता है कभी या कभी आप देखते होंगे वह अपने आप हंसने लगता है, क्योंकि वह उस टाइम सोते टाइम कल्पना कर रहा होता है, अर्थात स्वप्न देख रहा होता है। कौन सी अवस्था का काल जटिल माना जाता है? तो किशोरावस्था का जो काल जो है वह सबसे जटिल माना गया है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर का नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि बालक के अंदर जो है शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास हो रहे होते हैं। इस कारण किशोरावस्था को सबसे जटिल काल कहा जाता है। तथा ये भी पूछते हैं किशोरावस्था को तूफान संघर्ष की अवस्था किसने कहा? तो किशोरावस्था को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है तथा इन्होंने एडोलेसेंस अर्थात पुस्तक भी लिखी है एडोलेसेंस, जिसमें किशोरावस्था का उन्होंने अध्ययन किया है स्टैनले हॉल ने। ठीक है, तो जो किशोरावस्था होती है वह सबसे जटिल अवस्था होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।